बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 6 जून बरोज़ मंगल हम बात करेंगे दो अहम इशूज़ के हवाले से। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में कल एक अहम समाअत होने जा रही है और ये समाअत है जो इंतखाबात से मुतल्लिक रिव्यू पिटिशन है इलेक्शन कमीशन की, उसको कल समाअत के लिए मुकर्रर किया हुआ है। अब उसमें एक बड़ी अहम डेवलपमेंट हो गई और वो डेवलपमेंट ये है कि हुकूमत ने इसमें रुकावट डालने के लिए जो इंतखाबात केस था इसमें रुकावट डालने के लिए सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट पहले ही रुका हुआ था, उस पर जो कार्रवाई थी वो पहले ही रुकी हुई थी, उस पर पहले ही स्टे ऑर्डर जारी हो चुका था। इन्होंने क्या किया, रिव्यू एक्ट ले आए। रिव्यू एक्ट में ये था कि जो रिव्यू का दायरा इख्तियार है वो बिल्कुल वैसा ही है जो दायरा इख्तियार किसका है, जैसा दायरा इख्तियार अपील का है। और ये 4-5 दिन इलेक्शन कमीशन का वकील बाकायदा तौर पर आर्गूमेंट्स करता रहा कि जनाब जो सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू का इख्तियार है वो अपील बराबर है। सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि 150 साल की जो हमारी कानून और आइन और अदालती जो तारीख है वो हमें बताती है कि रिव्यू रिव्यू होता है, अपील अपील होती है। आप कैसे ये कह सकते हैं कि आपको वही अख्तियार मिले जो अपील में होता है और साथ वो फिर एक पर्ची लहराई और वो कानून की एक किताब ले आए और कहा जी कि हमने कानून बना दिया। अब उस पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने एक्शन ले लिया है, चूंकि वो रुकावट थी। अब वो स्टे होगा तो साथ इंतखाबात केस पर भी अदालत की जानिब से उसको भी फिर डिसाइड करना पड़ेगा। और अब इंतखाबात केस में एक उम्मीद लगी है इस एक्शन के बाद, उसकी तफसील मैं आपके साथ शेयर करूंगा। साथ हम बात करेंगे डॉक्टर यास्मीन राशिद की हद तक जो केस था उसमें चैलेंज किया गया है उनकी बरीयत को, जो उनको डिस्चार्ज किया गया था। और इसके अलावा बुशरा बेगम की जानिब से एक लाहौर हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर की गई थी, उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। पहले तो मैं आपको बताता चलूं कि लाहौर हाई कोर्ट में 9 मई के वाक़यात के बाद पंजाब में जो सिर्फ 3 MPO के तहत नज़रबंद कारकुनान है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उससे मुतल्लिक रिपोर्ट जमा करवाई गई है। और इस रिपोर्ट में कहा गया है कि पंजाब में सिर्फ 3 MPO के तहत जो DC का नोटिफिकेशन है उस नोटिफिकेशन के तहत 3144 अफराद की नज़रबंदी के अहकामात जारी किए गए थे, सिर्फ नज़रबंदी के। बाकी जो गिरफ्तार हैं वो तो आप जानते हैं 25,000 से ज़ायद कारकुनान हैं पंजाब में और पूरे पाकिस्तान में जिनको गिरफ्तार किया गया। लेकिन जो 3 MPO के तहत गिरफ्तार किए गए थे उसकी रिपोर्ट AIG लीगल ने लाहौर हाई कोर्ट में जमा करवाई है। हमाद अजहर की दरख्वास्त थी जिसमें यह मौक़िफ़ अपनाया गया था कि हमें बताया जाए कि हमारे कितने कारकुनान के को 3 MPO के तहत गिरफ्तार किया गया था। उस पर ये जो रिपोर्ट है वो सामने आई है और 3144 अफराद की नज़रबंदी के अहकामात जारी किए गए थे। रिपोर्ट के मुताबिक पंजाब भर से 3055 अफराद को नज़रबंद किया गया, जिसके मुताबिक 3045 अफराद की नज़रबंदी के अहकामात वापस ले लिए गए और इन अफराद को रिहा कर दिया गया है। और ये आप जानते हैं कि सारा हाई कोर्ट्स के अहकामात की वजह से ही हुआ। हाई कोर्ट्स ने इन तमाम अहकामात को ही बार बार अदालत की जानिब से जो ये जारी किया जा रहा था और अदालत की जानिब से ये कहा जा रहा था कि 3 MPO के तहत आप नहीं कर सकते, 3 MPO किसी भी सूरत में काबिल कबूल नहीं है। तो ये सारी चीज़ें अब बताती हैं कि हमारा जो निज़ाम है उसमें ये 3,500 के करीब लोगों को सिर्फ नज़रबंद किया हुआ था। दूसरी जानिब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक दरख्वास्त पर समाअत हुई और ये जो मौजूदा सेक्रेटरी जनरल हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उनकी दरख्वास्त थी। और उनके घर पर क्योंकि छापामार कार्रवाई की जा रही थी, उनकी वालदा को, उनकी फैमिली को हरासा किया जा रहा था और वो ख़ुद तो रूपोश हैं लेकिन उनकी फैमिली को हरासा किया जा रहा था और उसकी बाबत एक दरख्वास्त दायर की गई। और ये दरख्वास्त कहाँ पर दायर हुई, ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर हुई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में उस दरख्वास्त पर जब समाअत हुई तो उस दरख्वास्त पर अदालत ने कहा कि जो चादर और चार दीवारी का तकद्दुस है वो पामाल हो रहा है और चादर चार दीवारी का जो तकद्दुस है वो पामाल हो रहा है। और चादर चार दीवारी में अदालत बात सुनने को तैयार, अदालत ने कहा कि पुलिस तो बात सुनने को तैयार नहीं है। अदालत ने कहा कि पुलिस किस तरीके से किसी की चादर चार दीवारी का तकद्दुस पामाल कर सकती है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने हुक्म दिया पुलिस घरों की दीवारें फलांग कर लोगों को बिला वजह तंग न करे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जानिब से उमर अयूब खान के घर छापा और फैमिली को हरासा करने के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत हुई। अदालत ने पुलिस को हदायत जारी की कि जो FIR में नामजद है उसे बेशक गिरफ्तार करें, यूँ किसी और को हरासा न करें और ऐसे दीवारें फलांग कर लोगों को बिला वजह तंग करना आप छोड़ दें। SSP ऑपरेशन ने यकीन दहानी करवाई कि अदालती हुक्म की तामील होगी। स्टेट काउंसिल ने बताया कि दरखास्त गुजार के खिलाफ 10 मई को FIR दर्ज हुई जिसकी कॉपी मुंसलिक है।
तमाम कानूनी कार्रवाई पूरी की गई। छापा मारने से कबल सर्च वारंट मौजूद थे। अदालत ने मुतलका दस्तावेज़ात दरख्वास्त गुजार को फराहम करने की हदायत करते हुए समाअत अगले हफ्ते तक मुलतवी करते हुए हुक्म जारी किया कि बिला वजह दीवारें फैलांग कर लोगों को तंग ना करें, चूँकि बड़े पैमाने पर लोगों को तंग किया जा रहा था और बड़े पैमाने पर लोगों के लिए मसाइल पैदा किए जा रहे थे और लोगों को हरासा किया जा रहा था। ये दरख्वास्त थी और इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से अहकामात जारी हुए। दूसरी जानिब बुशरा बेगम ने एक दरख्वास्त दायर की है और ये दरख्वास्त इस वजह से अहम है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, लाहौर हाई कोर्ट में यह दरख्वास्त दायर की गई कि पाकपतन शरीफ में को मुकदमा दर्ज किया गया है बुशरा बेगम पर और इमरान खान पर, और उसको कंसील किया गया है, छुपाया गया उस मुकदमे को। उस मुकदमे की जो तफसीलात हैं वो सामने नहीं ला रहे ताकि वो गिरफ्तार कर सकें। और इसको कंसील करने का मकसद क्या, जो छुपाने का मकसद भी सिर्फ ये था कि वो हर सूरत में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन और उनकी वाइफ के खिलाफ कार्रवाई कर सकें। इंतज़ार पंजोता और एजाज बुटर एडवोकेट की वसातत से दरख्वास्त दायर हुई। दरख्वास्त में वफाकी हुकूमत को, सूबाई हुकूमतों को, तमाम IGs को और FIA समेत दीगर को फरीक बनाया गया। और बुशरा बीबी ने अपनी दरख्वास्त में मौक़िफ़ अपनाया कि मुसद्दक़ा इतलात हैं कि मेरे खिलाफ कई फौजदारी मुकदमात दर्ज किए गए हैं, जबकि मुकदमात की तफसीलात फराहम नहीं की जा रही। खदशा यह है कि किसी भी खुफिया मुकदमे में गिरफ्तारी हो सकती है। अपने खिलाफ दर्ज तमाम केसेस की तफसीलात लेना आइनी और कानूनी हक है। दरख्वास्त में यह कहा गया कि लाहौर हाई कोर्ट पाकिस्तान भर में दर्ज मुकदमात की तफसीलात तलब करे और अदालत किसी खुफिया मुकदमे में गिरफ्तारी से रोके। इस पर अदालत ने जस्टिस अमजद रफ़ीक साहब की जानिब से समाअत की गई है। कल के लिए रिकॉर्ड तलब किया गया है अदालत की जानिब से कि अगर बुशरा बेगम के खिलाफ कोई मुकदमात हैं, फौजदारी मुकदमात पंजाब में, तो उनकी रिपोर्ट अदालत में जमा करवाई जाए ताकि अदालत उस रिपोर्ट को मद्देनज़र रखते हुए फिर अहकामात जारी करेगी। तो ये जो दरख्वास्त है ये सामने आई है और इसमें मुझे ये लगता है कि जो चीज़ें हैं वो बेहतरी की तरफ जाएंगी और उनके खिलाफ जितना भी मटीरियल है, एविडेंस है, वो सारी सामने आ जाएगी। शाह महमूद कुरैशी को 5 बजे रिहा करना था, 5 बजे रिहा न किया गया, 2 घंटे के ताख़ीर से 7 बजे रिहा किया गया। और उनकी जानिब से वो प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं थी जिसकी उम्मीद की जा रही थी, लेकिन उनकी जानिब से ये कहा गया कि कारकुनान को मैं कहना चाहता हूँ कि इंसाफ का झंडा आज भी मेरे हाथ में है, मतलब मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ हूँ। उन्होंने कहा कि तहरीक इंसाफ के कारकुनान को मैं एतमाद दिलाता हूँ कि मैं PTI के साथ हूँ। मैं कल इमरान खान से मुलाकात करूँगा। जब आप कैद तन्हाई में होते हैं तो चीज़ों पर सोचने का मौका मिलता है। 1 माह कैद तन्हाई में रहकर सोचने का मौका मिला। उनका कहना था कि मैं इमरान खान से मुलाकात में कुछ चीज़ें सामने रखूँगा। कैद तन्हाई में हिम्मत से वक्त गुजारने का हौसला मिला। एक जेल में कैदी अवाम को कैसे उकसा सकता है। हमने 3 MPO को चैलेंज किया। मैं अदलिया का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जिन्होंने मेरे खिलाफ 3 MPO को कलअदम करार दिया। उन्होंने कहा जब 9 मई को इमरान खान की गिरफ्तारी को सुना तो कराची से इस्लामाबाद रवाना हुआ और उस वक्त मेरी अहलिया अस्पताल में दाखिल थी। अहल खाना ने हौसला दिया कि हमारी वजह से किसी दबाव में नहीं आना। और साथ उन्होंने कहा कि तहरीक इंसाफ के कारकुनान से कहना चाहता हूँ कि आजमाइश का वक्त है, मुश्किल वक्त है, हौसला रखें, हिम्मत ना हारें। हर गरूब के बाद तुलू भी होती है, उस तुलू का इंतज़ार कीजिए और घबराना नहीं है। और साथ उनकी जानिब से कहा गया कि जिन लोगों को बेगुनाह जेलों में रखा हुआ है उनके मुकदमात की पैरवी करेंगे, कानूनी टीम से रजू करके उनके मुकदमात की पैरवी करेंगे ताकि उनको बेइज्जत रिहा किया जा सके। और मैं इमरान खान से मुलाकात के बाद मीडिया से मज़ीद भी गुफ्तगू करूँगा। डॉक्टर यास्मीन राशिद को जो डिस्चार्ज किया गया था अदालत की जानिब से, उनको मुकदमे से डिस्चार्ज किया गया था, उसमें अब उसको उस फैसले को चैलेंज किया गया है पुलिस और प्रोसिक्यूशन और पंजाब हुकूमत की जानिब से लाहौर हाई कोर्ट में। लाहौर हाई कोर्ट में डॉक्टर यास्मीन राशिद वगैरह को फरीक बनाया गया है। लाहौर हाई कोर्ट में दायर दरख्वास्त में हुकूमत पंजाब की जानिब से ये मौक़िफ़ अख्तियार किया गया कि ट्रायल कोर्ट ने हक़ाइक़ के बरक्स डॉक्टर यास्मीन राशिद को मुकदमे से डिस्चार्ज किया है। डॉक्टर यास्मीन राशिद ने जिना हाउस पर हमला करने वाली रैली की क़यादत की। पंजाब हुकूमत की जानिब से दरख्वास्त में मज़ीद कहा गया कि तमाम सबूत मौजूद होने के बावजूद डॉक्टर यास्मीन राशिद को मुकदमे में डिस्चार्ज किया गया। दरख्वास्त में अदालत से इस्तदा की गई कि डॉक्टर यास्मीन राशिद को मुकदमे से डिस्चार्ज करने की जो फैसला है उसको कलअदम करार दिया जाए। मैंने आपको कहा था कि चूंकि एक तरह की ये बरीयत है, बरीयत के खिलाफ जो अपीलें होती हैं उनका कोई स्कोप नहीं होता हमारी हाई कोर्ट्स में या जो भी अपीलेट कोर्ट्स होती हैं, लेकिन चूंकि ये एक स्पेशल मुकदमा है और हो सकता है कि इसके ऊपर अदालत की जानिब से कोई फैसला आ जाए, लेकिन अभी ये मामला लंबा चलेगा और इसके ऊपर अदालत, और चूंकि जिस हद तक पंजाब हुकूमत इसमें एक्टिव है और पंजाब हुकूमत जिस तरीके से इस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है और कभी कोई सबूत सामने लाया जाता है, कभी कोई सबूत सामने लाया जाता है, तो वो चूंकि अपने एडवोकेट जनरल पंजाब के ज़रिए पूरी कोशिश करेंगे कि जल्द इस केस को डिसाइड करवाया जाए।
چیف جسٹس آف پاکستان نے، آپ جانتے ہیں کہ انتخابات کیس میں 4 اپریل کا فیصلہ تھا کہ 14 مئی کو انتخابات کروانے ہیں پنجاب میں. یہ فیصلہ آ گیا، 14 مئی تک انتخابات نہ ہوئے. سپریم کورٹ نے 1 نہیں 2 نہیں 4 دفعہ احکامات جاری کیے، کبھی اسٹیٹ بینک کے حکام کو بلا کر، کبھی وزارت دفاع کے حکام کو، کبھی وزارت خزانہ کے حکام کو بلا کے احکامات جاری کرتے رہے، کچھ نہ ہوا. 14 مئی کو انتخابات نہ ہوئے اور سب نے کہا کہ رات 12 بجے ویسے ہی عدالتیں کھلیں گی جیسے 7 اپریل اور 9 اپریل کی رات 2022 میں کھلی تھی. عدالتیں نہ کھلی، 15 مئی کا دن آ گیا، سب کو امید تھی کہ توہین عدالت کی کارروائی کی جائے گی. ادھر فضل الرحمان اور مریم نواز ایک احتجاج لے کر آ گئے. اس احتجاج کی بنیاد پر سپریم کورٹ آف پاکستان نے ریویو پٹیشن فائل ہوا الیکشن کمیشن کی جانب سے. پہلی سماعت تھی، 1 ہفتے کے لیے کیس کو ملتوی کر دیا. اس پر ریویو پٹیشن جو نظر ثانی کی درخواست تھی انتخابات کیس میں، الیکشن کمیشن کے پاس، چونکہ الیکشن کمیشن مین کیس میں جو اپنا پوائنٹ آف ویو تھا وہ یہ تھا کہ جی ہمیں آپ سیکیورٹی دے دیں، ہمیں آپ فنڈز دے دیں، ہم انتخابات کروانے کے لیے تیار ہیں. سپریم کورٹ کہتی تھی کہ جو آپ کا مین کیس میں نقطہ نظر تھا یا آپ کا جو آپ کی جانب سے گراؤنڈز لی گئی تھی وہ آپ اس کو کیسے چینج کر سکتے ہیں ریویو میں. وہ کہتے تھے کہ ریویو میں ہم اپیل کا جو حق ہے وہ استعمال کرنا چاہتے ہیں اور ہمارے پاس نئی گراؤنڈز لینے کا حق ہے اپیل میں، تو ہم ریویو کو اپیل سمجھ کے آپ کے سامنے آئے. تو عدالت کہتی تھی بھی 150 سالہ تاریخ میں ریویو کو کون اپیل سمجھ سکتا ہے، کوئی ایک فیصلہ بھی نہیں ہے. اس پر پھر انہوں نے کیا کیا کہ ریویو ایکٹ لے آئے کہ جی ریویو ایکٹ کا میں یہ کہا گیا کہ سپریم کورٹ کے فیصلے کے خلاف جو ریویو کا سکوپ ہے وہ وہی ہوگا جو اپیل کا ہے. جو اب آپ دیکھیں نا آئین میں دیے گئے ریویو کو ایکسپلین یا اس کی تشریح کر رہے ہیں ایک سب آرڈینیٹ لیجسلیشن سے. ریویو ایکٹ آ گیا، اٹارنی جنرل صاحب نے دکھایا، سپریم کورٹ نے کہا چونکہ ریویو ایکٹ آ گیا تو اب اس کیس کو، چونکہ ریویو ایکٹ میں یہ بھی تھا کہ ریویو کو اس بینچ سے لارجر بینچ سنے گا، 3 رکنی بینچ کی بجائے لارجر بینچ 5-6 رکنی اس کو سنے گا. تو سپریم کورٹ نے کہا چلیں اس کو دیکھ لیتے ہیں. اب وہ جو سپریم کورٹ ریویو ایکٹ تھا اس کو چیلنج کر دیا گیا. 2 درخواستیں تھیں، ایک حنیف رائی ایڈوکیٹ صاحب کی تھی، ایک اور سینئر ایڈوکیٹ صاحب زمان خان صاحب ان کی تھی. اس کو اب سماعت کے لیے مقرر کر دیا گیا ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کی جانب سے. کل انتخابات کیس پر بھی سماعت ہے. اس سے پہلے سپریم کورٹ آف پاکستان نے ریویو ایکٹ پر جو درخواستیں ان کو سماعت کے لیے مقرر کر دیا ہے اور اس میں وہی 3 رکنی بینچ ہے چیف جسٹس کی سربراہی میں، جسٹس اعجاز الحسن اور جسٹس منیب اختر. اور کل دن 11:30 بجے اس پر سماعت ہوگی اور اس کے ساتھ پھر ہوگی انتخابات کیس پر. کل اگر ریویو ایکٹ کو سسپینڈ کر دیا جاتا ہے، اس پر عمل درآمد کو روک دیا جاتا ہے، تو مطلب یہ ہے کہ انتخابات کیس کی جو ریویو پٹیشن ہے الیکشن کمیشن کی وہ پھر آ جائے گی اپنے اسی 0 والے مقام پہ. اس میں انتخابات کیس میں الیکشن کمیشن کے وکیل سجیل سواتی صاحب کے جو دلائل ہیں وہ مکمل ہو چکے ہیں. اٹارنی جنرل صاحب کو سنیں گے، عمران خان کے وکیل کو سنیں گے، سیاسی جماعتوں سے پہلے ہی تحریری دلائل طلب کیے ہوئے ہیں اور عدالت اسی ہفتے میں ڈیسائیڈ کر سکتی ہے. چونکہ اب آگے کیس جائے گا، اگلے ہفتے سے چھٹیوں کا معاملہ ہے تو عدالت اس ہفتے میں کیسز کو فائنل منطقی انجام تک لے جانا چاہتی ہے. اب یہ ریویو پٹیشن ایسی چیز ہے کہ جس کو ہر صورت میں اگر سسپینڈ کر دیا گیا تو کل انتخابات کیس میں بھی کوئی فیصلہ کن موڑ آ سکتا ہے اور یہ ایک بڑی ڈیولپمنٹ ہے. دیکھتے ہیں کل کیا ہوتا ہے، جو بھی تفصیلات ہوں گی آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے. اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو. بہت شکریہ. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.